मंदसौर के सुनील बंसल ने लिया नया सेवा संकल्प। मुक्तिधाम की अस्थि राख को अन्यत्र प्रवाहित करेंगे। मंदसौर समाज सेवी सेवा बैंक के संचालक सुनील बंसल ने एक नया सेवा संकल्प लिया। उन्होंने मुक्तिधाम में उठाने के बाद जो राख बच जाती है वह कट्टे में वहीं सुरक्षित रखने का आह्वान किया, ताकि वे स्वयं यह राख सम्मान सहित कालाभाटा क्षेत्र या बसई चंबल नदी में प्रवाहित कर सके। श्री बंसल ने कहा कि मुक्तिधाम क्षेत्र में शिवना नदी अत्यंत ही प्रदूषित व दुर्गंधित हो रही है, जहां जल आचमन योग्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अंतिम संस्कार के बाद परिजन अस्थि संचय करने के बाद जो राख बचती है उसे नदी में यहीं प्रवाहित करते हैं, परंतु वहां की स्थिति ऐसी है कि वह गंदे नाले में तब्दील हो गई है। परिजन अपने दिवंगत प्रियजन की मुक्ति के लिए अस्थि संचित राख को पवित्र नदी में प्रवाहित करते हैं, किंतु मुक्तिधाम पर शिवना की दुर्दशा से भावनाएं आहत होती है। इसीलिए उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे स्वयं ये राख उक्त दोनों स्थलों में से कहीं प्रवाहित करेंगे। शोकाकुल महानुभाव जो अपने परिजन का उठावना करने आते हैं, उनसे निवेदन है कि वे अस्थि संचय करने के बाद जो राख बचती है उन्हें कट्टे में भरकर वहीं रख दे। हम उन्हें पवित्र नदी जल या तो कालाभाटा या बसई चंबल नदी के अंदर प्रवाहित करेंगे। मुक्तिधाम पर नदी में जो पूरा गंदा पानी एकत्रित है उसमें उस राख को प्रभावित करने से अच्छा है आप इन्हें कट्टे में भरकर यहाँ रख दे, ताकि हम इसे सम्मान से इन दोनों नदी में से किसी में भी प्रभावित कर दें। मृत आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो इस बात का प्रयास कर सके। साथ ही अगर कोई परिवार हरिद्वार जाने में असमर्थ है तो अस्थि कलश भी मुझे फोन लगाकर उपलब्ध करा सकते हैं। बुधवार को 3:15 पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया। कल इसलिए लिया गया है कि माँ शिवना जो एक गंदे नाले में तब्दील हो गई है, और विशेषकर जो हमारा मुक्तिधाम है उस क्षेत्र में पशुपतिनाथ से मुक्तिधाम तक की जो हालत उस नदी की है, उसमें जो हमारा सीवेज का पानी है, जो चुलक कॉम्प्लेक्स बने उस सब पानी उसमें मिल रहा है। और हम अपने परिजन का जब दाह संस्कार करने के बाद जो उठाने की रस्म होती है हम वो करते हैं। हम अस्थि संचय कर लेते हैं, पर उसके बाद जो राख बचती है उसे हम बड़े मन से, बहुत अच्छे मन से हम नदी में प्रवाहित करते हैं। परंतु वहाँ देखने में आया है कि वो जल आचमन योग्य भी नहीं है। तो हमारा जो परिजन मरा है और जिसको हम बड़े श्रद्धा के साथ हम फूल संचय कर रहे हो, जो राखोड़ी हम अगर मतलब किसी नाली में डाल रहे हैं, इस प्रकार का अभी माँ शिवना में ऐसा प्रतीत होता है। इस बात से मन बहुत उद्वेलित, क्योंकि मैं रोज़ जाता हूँ तो हुआ तो मेरे मन में आया कि इसे क्या करना चाहिए। तो कुछ मित्रों से चर्चा करी और किसी जानकारों से पूछा तो बोले आप ऐसा करिए कि इस राख को एकत्रित करिए और किसी पवित्र जल में, जो नदी बह रही हो जहाँ पवित्र जल हो, उसमें आप इसे प्रभावित करें। तो उस प्रकल्प को मैंने अपने हाथ में लिया है। वहाँ पर कट्टे उपलब्ध रहेंगे और जो लोग उठावना करने जाते हैं वो जो परिजन है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप अगर स्वयं अपने हाथों से या तो कालाभाटा है या चंबल नदी में आप खुद प्रभावित कर दें, और नहीं कर पाते हैं तो आप उनको कट्टे में भर के उस पर नाम लिख के आप रख दें। तो हम हर 15 दिन के अंदर उस जो है आखिरी में जो राख बची हुई है उसको लेकर हम अपने बसई के यहाँ चंबल नदी में उसको हम प्रभावित करेंगे पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। इसमें मैं मीडिया के साथियों का और आम जनों का और जो दाह संस्कार में जाते हैं लोग और जो उठावने में जाते हैं उन लोगों को भी इस बात के लिए मैं आग्रह करूँगा कि या तो आप स्वयं सक्षम हैं या जा सकते हैं तो ले जाएं, और अगर आप किसी कारण नहीं जा पाते तो आप उन राख को उन कट्टों में, हमारे जो वहाँ कर्मचारी है मुक्तिधाम के, उनसे कट्टा ले लें, उन कट्टों में वहाँ पर भरकर आप रख दें। हम उसको व्यवस्थित समय समय पर ले जाकर पवित्र जल में हम उसको प्रभावित करेंगे।